बोले आपके घर में आप नहीं आग लगा दी? तो कहा मेरी मर्जी, मैं तो मेहमान आग भी लगा सकता हूँ। द्वारकानाथ ने सोचा कि दो बड़ी बच्ची। अब उधर तो बढ़िया जल रही थी और द्वारकानाथ से दुर्वासा ऋषि ने कह दिया कि मुझे खीर खाना है, अपनी करके खीर लेने के लिए आवाज लगे। द्वारकानाथ ने रुक्मणी जी खीर लेकर आई। रुक्मणी जी ने खीर द्वारकानाथ को दी, द्वारकानाथ ने खीर दुर्वासा ऋषि को दी। दुर्वासा बाबा ने खीर आधी खाई और आधी खाकर भगवान कृष्ण के ऊपर फेंक दिया कटोरा। और जो खीर का कटोरा द्वारकानाथ के ऊपर दिया, देते से ही कहा कि इस खीर को पूरे शरीर पर लगा लो। द्वारकाधीश ने पूरे शरीर पर खीर लगा। रुक्मणी जी को हंसी आ गई। ऐसा मेहमान किस काम का जिसने तुम्हारी ही दशा बिगाड़ दी? दुर्वासा बाबा को क्रोध आ गया। द्वारकानाथ जी से कहा आज मैं रथ पे बैठकर पूरी द्वारका घूमने चले जाऊंगा, पर रथ में कोई घोड़ा और घोड़ी नहीं लगेंगे। रथ को खींचने के लिए रुक्मणी बोली। ये हंसी है ना, इस रुक्मणी को रथ खींचने के लिए लगाना पड़ेगा। माता रुक्मणी जी को रथ खींचने के लिए लगाया गया। भगवान द्वारकानाथ पीछे पीछे चल रहे थे। दुर्वासा बाबा हाथ में चाबुक लेकर रथ पर चल रहे थे। थोड़ी दूर रुक्मणी से रथ खींचते बना, फिर आखिरी में रुक्मणी जी चक्कर खाकर नीचे गिर गई। जल का छींटा देकर उठाया और उठाकर दुर्वासा ऋषि ने कहा द्वारकानाथ, इन रुक्मणी जी ने मेरी हंसी उड़ाई है, इनको तुम्हें द्वारका से त्यागना पड़ा। आज भी द्वारकापुरी में रुक्मणी जी का मंदिर द्वारकाधीश के मंदिर से कोसों दूर है। अगर आप लोग गए होंगे द्वारकानाथ कभी द्वारकाधीश दर्शन करने के लिए, तो आपने दर्शन किया होगा। और भगवान दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैंने तुझे खीर खाकर तुम्हारे शरीर पर खीर फेंकी, वो खीर तुमने पूरे शरीर पर नहीं लगाई। कहा नाक लगाई तो सभी पूरे शरीर पर, पांव के तलवे में वो खीर नहीं लगी। प्रभु आपकी खाई प्रसादी थी, मैंने सोचा पांव के तलवे में कैसे लूंगी। दुर्वासा जी ने कहा एक गुरु अपने शिष्य को अगर जो कार्य करने को बोले, अगर वो कार्य पूर्ण तरह से शिष्य करे तो ये निश्चित है